मकर राशि के लिए ये अप्रैल का महीना आर्थिक लाभ का महीना होगा। ये अप्रैल का महीना कुछ ऐसे लक्ष्य तक आपको पहुंचा सकता है जहां पर आर्थिक प्रगति ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से आप आत्मनिर्भर होकर के भी एक प्रगति के मार्ग पर अग्रसित हो सकते हैं। समझते हैं, जानते हैं, पूरे कार्यक्रम को समझते हैं कि भाई वास्तव में होना क्या है। बाकी सभी क्षेत्रों पर हम चर्चा करेंगे, उन तारीखों को भी समझेंगे जो तारीख आपके लिए बेहद सफलता कारक और उन्नति कारक होगा। वो तारीख भी हम जानने वाले हैं जिसमें हमें सतर्क रहने की आवश्यकता भी रहेगी। साथ ही साथ कौन से एक उपाय से हम इस अप्रैल के महीने को सर्वश्रेष्ठ महीना घोषित कर सकते हैं, इस बात को भी हम जानने वाले हैं। उससे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपना सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं इस खास कार्यक्रम को, अप्रैल 2024 के राशिफल को। सबसे पहले आपको बता दें कि आपके अपने राशि के स्वामी शनि जी महाराज अभी 17 मार्च को ये उदय अवस्था में आ गए थे। अब इनका उदय अवस्था में आना, भाई वित्त मंत्री का उदय होना आपके लिए आर्थिक लाभ के लिए सबसे अच्छा, सर्वाधिक उपयुक्त एक स्थान माना गया है शनि के लिए, धन स्थान, अर्थात आपको धन की प्रबलता होगी। अब भाई इसमें और 4 चांद लगाने के लिए आपके इनकम भाव के स्वामी जो कि बनते हैं मंगल, इनका प्रभाव भी सीधे धन भाव पर इस महीने रहेगा। विशेष प्रभाव ये जानिए 23 अप्रैल तक और अधिक जागृति रहेगी, क्योंकि हमारे जो लाभ के स्वामी का उठ करके धन भाव पर धनेश के संग होना ये कोई नॉर्मल कंडीशन नहीं होगा, किसी विशेष इनकम की ओर आपको इशारा करता है। अब चूंकि यहां पर धन लाभ तो यहां पर प्राप्त हो गया, साथ ही साथ यहां पर यह प्राप्त होगा कि एकादश भाव मेरी कामनाओं की सिद्धि का होता है। जो मेरे कामनाएं हैं, जो मेरी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं की भी पूर्ति के लिए यहां पर शनि और मंगल बाध्य हैं। देखा जाए तो आपके अपने ही राशि के स्वामी बनते हैं। भाई आपके साथ निर्णय नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे? एक तो 30 साल के बाद इनका धन भाव पर आना और ऊपर से मंगल का इस महीने पर होना कोई विशेष प्रगति की ओर आपको इशारा जरूर करता है। अब समझते हैं आपके स्वास्थ्य कैसे रहने वाले हैं। भाई स्वास्थ्य के स्वामी ही शनि देवता है, धन भाव पर है। स्वास्थ्य की स्थिति इस समय पर मजबूत रहेगी। आपके पारिवारिक जनों के से संबंध आपके मधुर रहेंगे। कोई पारिवारिक सदस्य ऐसे भी आपके संग में है या आपके जीवन में है जिनके जीवन में आपको प्रगति करना है, वो प्रयास भी आप अप्रैल के महीने में निकाल करके उनके जीवन को भी प्रकाशित कर सकते हैं। भाई अपना जीवन तो हर कोई प्रकाशित करे, जो दूसरे के जीवन का भला करे वही है आपकी राशि मकर राशि। अब समझते हैं तीसरे घर को। तीसरा घर वो स्थान हो गया जहां पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 ग्रहों का समावेश है। एक तरफ तो शुक्राचार्य जी महाराज जो प्रबल योग कारक बनते हैं मकर राशि के, इनके जीवन में ये पंचम भाव के स्वामी हैं और सीधे बैठे पराक्रम भाव पर, और वो भी उच्च की स्थिति में। अब जब धन के कारक हमारे पंचमेश उच्च की स्थिति में हो, इसका मतलब साफ होता है किसी विशेष कार्य में आप कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं। कोई धन से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना चाहते हैं, वहां पर कोई लिखा पढ़ी का काम हो सकता है, कोई एग्रीमेंट होने की संभावना यहां पर प्रबल होती है। किसी आर्थिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप यात्राएं कर सकते हैं, क्योंकि तीसरा घर हमारे यात्राओं को रिप्रेजेंट करता है। यही स्थान वो स्थान हो गया जहां पर मेरे अपने पराक्रम, अपने शौर्य ऊर्जा का मैं यूज करता हूं। यहां पर राहु भी है, सूर्य भी है, शुक्र भी है। आपके अंदर किसी भी मामले को लेकर के परेशानी नहीं आनी है, बल्कि आपका साहस, आपका परिश्रम इस समय पर फलीभूत होने की स्थिति काफी सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थिति पर बनी हुई है। अब समझते हैं चतुर्थ भाव को। चतुर्थेश बनते हैं आपके मंगल देवता। एक तरफ तो ये आपके इनकम के स्वामी हैं, एक तरफ आपके प्रॉपर्टी, आपके घर, आपके परिवार के ये स्वामी है। द्वितीय भाव पर गए हैं। एक मांगलिक कोई कार्य बन सकता है, या फिर अपने बाल बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ आप किसी यात्राओं में संलग्न हो सकते हैं। ये मंगल की स्थिति अच्छी है जो कि धन भाव पर उपस्थित है। पंचम भाव को देखते हैं, पंचमेश ही शुक्र है, और शुक्र को हमने भी जाना है कि ये उच्च की स्थिति पर है। मतलब कोई सोचे हुए कार्य इस समय पर पूरे होंगे। पंचम भाव मेरी सोच है, इस समय पर कोई धन से जुड़े हुए कोई डिसीजन आप ले सकते हैं। पंचम भाव मेरा डिसीजन है, और साथ ही साथ इस समय पर कोई धन से संबंधित कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये भी आपके संग संग चलने वाला है। ये महीना आपके लिए ये सब कुछ निकाल करके देगा। छठे भाव पर चलते हैं जो कि आपके कर्जे का है, आपके शत्रुओं का है, और साथ ही साथ हमारे रोग का होता है। इसके स्वामी बुध हैं, और बुध की स्थिति चतुर्थ
चतुर्थ भाव पर है। माता जी के स्वास्थ्य में नरमा गर्मी हो सकती है, किसी अन्य के द्वारा हमारे मन को अशांत किया जा सकता है, इसलिए बाहरी बातों पर ध्यान न देते हुए अपने कार्य क्षेत्र पर, अपने घर परिवार पर आपको ध्यान फोकस रखना होगा। यही स्थान हमारे कर्जों का होता है। कर्ज भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में है। यदि आप कोई लोन लेना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए उपयुक्त रहेगा, वहां से जुड़ करके आप लोन संबंधी कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। सप्तम भाव जिसके स्वामी ही चंद्रमा है, और विशेष बात यह हो गई कि यही चंद्रमा 12वें घर पर है, अर्थात बिजनेस से जुड़ा हुआ आप कोई खर्चा करना चाहते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस के लिए करना चाहते हैं, वहां पर खर्च होने की संभावना यहां पर बनेगी। सप्तम भाव जो कि मेरे दाम्पत्य जीवन का होता है, जीवन साथी, जीवन संगिनी के साथ भी रिश्ते इस समय पर मधुर रहने की संभावना काफी प्रबल रहेगी। अष्टम भाव जो कि आपके रुकावट का स्थान है, भाई किस क्षेत्र में रुकावट आएंगी, सब कुछ अच्छा चले ऐसा तो नहीं, क्योंकि हमारी 5 उंगलियां हैं, इसमें एक छोटी है एक बड़ी भी है, इस हिसाब से अष्टम रुकावट कहाँ आएंगी, तो सूर्य बैठे हैं तीसरे घर पर। हमने पहले ही कहा कोई एग्रीमेंट होने वाला है, लेकिन आपको उस कागज को, उस पत्री को, उस एग्रीमेंट के पेपर को आपको सोच समझ करके पढ़ने के बाद या फिर उसके बाद आपको कार्य आगे बढ़ाना है। यात्राओं का स्थान है, इसलिए आपको किसी यात्रा में जाने के पहले यह निर्णय कर लेना है कि मुझे वहां जाने से प्रॉफिट हो रहा है, मेरे काम बन रहे हैं, तभी उस यात्रा को करें, अन्यथा निरर्थक यहां पर यात्राएं हो सकती हैं। भाग्य को हमने समझा, भाग्य के स्वामी बुध की स्थिति को, और बुध आपके चतुर्थ में, भाग्य का साथ आपको मिलेगा, आपके पारिवारिक जनों या किसी मित्रों के द्वारा आपको सपोर्ट मिलने की संभावना यहां पर प्रबल होती है। आपके कैरियर भाव पर चलते हैं। कैरियर के स्वामी ही शुक्राचार्य जी हैं। शुक्राचार्य जी ऑलरेडी उच्च अवस्था में हैं, काम धंधे में भी कुछ विशेष प्रगति यहां पर मिल सकती है। शुक्र की स्वयं धन के कारक होते हैं, कोई प्रतिष्ठा यहां पर मिल सकती है, कोई नई सैलरी आप चाह रहे हैं, कुछ धन में इंक्रीमेंट आप चाह रहे हैं, तो हाँ शुक्र यहां पर उच्च स्थिति में रहेंगे। विशेष तौर पर 24 अप्रैल तक वो समय आपको देखने को मिल सकता है। उच्चाधिकारियों के साथ भी समय इस समय पर मधुर रहेंगे। इनकम भाव को हमने जान लिया, अब भाई खर्च को चलते हैं। भाई हमारे जीवन में यदि प्रॉफिट है, लाभ है, लेकिन खर्चे भी बने हुए हैं, क्योंकि अब खर्चे कहाँ होंगे इस बात को जानते हैं। देवगुरु बृहस्पति इस भाव के स्वामी बने हुए हैं, आपके 12वें घर के स्वामी चतुर्थ में बैठे हैं। ये समय होगा अपने घर में कुछ नए सामग्रियों पर खर्च हो सकते हैं, या फिर आप प्रॉपर्टी में कोई खर्च करना चाहते हैं, ये समय हो सकता है, या फिर कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं उस पर खर्च हो सकता है। चतुर्थ भाव हमारे सुख शांति का होता है। अपने सुख शांति के लिए मुझे जो चीज़ भी मुझे आवश्यकता होगी मैं उस कार्य पर खर्चा करूंगा, ऐसा आप समझिएगा। अब जानते हैं वो तारीख जो आपके लिए बेहद सफलता कारक और उन्नति कारक होगा। सबसे जो अनुकूल तारीखें आपके लिए होंगी वो होगा 3 अप्रैल, 4, 7, 8, 25, 26 और 27 अप्रैल आपके लिए शुभ व कल्याणकारी होगा। इसके विपरीत जहां पर आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी वो तारीख होगी 1 अप्रैल, 2, 9, 10, 18, 19, 20, 28 और 29 तारीख को हमें सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। ध्यान रखिएगा, यदि इस दिन भी कोई आवश्यक कार्य करना हो तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, अपने इष्ट देवता की कृपा प्राप्ति करके उस कार्य को आप संपन्न करा सकते हैं। निश्चय मानिए किसी विशेष आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति का ये महीना आपके लिए है। इसके अलावा कौन से वो उपाय हैं जिसको करके हम सफलता के शीर्ष मुकाम को प्राप्त कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस समय के जो सबसे बेहतर आपके लिए उपाय होंगे, किसी चिकित्सालय में जाकर के आप कुछ दान दे पाते हैं, ये आपके लिए बहुत सफलता कारक होगा। कोई रोगी है, उस रोगी के लिए दवा की व्यवस्था कर पाते हैं, ये आपके लिए सफलता कारक होगा। कोई पीड़ित है, किसी को आवश्यकता से परिपूर्ण है, उसको आप दान दीजिए, क्योंकि 12वां घर हमारे दान को रिप्रेजेंट करता है। इससे आपके तनाव कम होंगे, कोई बदलाव, पॉजिटिव बदलाव की स्थिति बनेगी, और साथ ही साथ जो फिजूल के खर्चे हैं उस पर नियंत्रण रखते हुए एक आर्थिक लक्ष्य को आप इसी महीने पर प्राप्त कर पाते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमें आपने सराहा है, हमारे कार्य अच्छे हैं और हमें प्रोत्साहन प्राप्त होता है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।